हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। इन दिस वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल अपने भाई को रिक्वेस्ट की कि आपको यूएसए का वीज़ा प्रोसीजर बताएं। ठीक है, वो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। यूएसए वीज़ा प्रोसीजर अंडर 3 लाख आपको स्टडी वीज़ा आपको मिल सकता है। ठीक है, और आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। फॉर मी, मुझे मोटिवेट करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इसको ना सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और मैं इधर यूएस में होता हूँ। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। मैं इधर न्यूयॉर्क में होता हूँ। मेरा कॉलेज मैनहट्टन में है, हंटर कॉलेज, और मैं यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ता हूँ। उसके अलावा मेरा जो मेजर है, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, है बायो प्री मेड। उसमें केमिस्ट्री की भी कोर्सेज आ जाते हैं, फिज़िक्स के भी कोर्सेज आ जाते हैं, मैथ भी कैलकुलस तक लेना पड़ता है आपको। उसके अलावा मेरा माइनर जो है वो अरबिक में है, क्योंकि अरबिक एक हमारी रिलीजियस लैंग्वेज भी है और मुझे पढ़ने का शौक़ भी था, तो इससे मैंने अरबिक में माइनर किया। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज उठानी पड़ती है। आप कोई भी उठा सकते हैं, आप रशियन उठा सकते हैं, चाइनीज़ उठा सकते हैं, जापानीज़, जर्मन, कोरियन। उर्दू अभी मेरे स्कूल में नहीं है, वो NYU में है। वो आप अगर मैं उर्दू लेना चाहता तो मैं NYU में ले सकता था, लेकिन क्योंकि मैं इधर हंटर में था तो मैंने फिर इधर ही अरबिक उठा ली, तो मैंने कहा अरबिक ही कंटिन्यू करें। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे मेन थीम है इस वीडियो का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ख़ुद पता है कि आप कैसे अप्लाई करें और आप कैसे यूएस का रास्ता ख़ुद बनाएं, तो आप किसी को $4 या $500 दें ये काम करने के लिए। तो जो ख़र्चा ओरिजिनली आता है आपका वो $2,000 मैक्स $2,000 तक, मतलब 3-3.5 लाख के अंदर आपका सब कुछ हो सकता है, सब कुछ खुद हो सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। या तो आप डोलिंगो दे सकते हैं, एक ऑप्शन है, या तो आप SAT दे सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है। मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं आपको क्या बताऊँगा, SAT बताऊँगा। मोस्ट डेफिनेटली SAT करें, SAT करें, कि उसमें ये होता है कि उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर आप 1450 टाप जाते हैं, अगर आप 1450 या 1500 हिट कर जाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो आपको ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप देंगे, ऑलमोस्ट। जो बाकी पैसे वो आप लोन ले सकते हैं, या फिर आपकी अपनी सेविंग्स हो सकती हैं, या तो फिर आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। 1450 या 1500 आपने SAT में लाना है। और एक बार अगर आपने अटैम्प्ट दिया और आपका बुरा हुआ है, तो इसमें कोई भी डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनके 1500 या 1600 आते हैं उन्होंने 5-5-6 अटैम्प्ट्स दी होती हैं। वो अटैम्प्ट्स लेते रहते हैं अनलेस उनका 1600 तक हिट हो जाता है। और अगर तो आप अभी मिडिल स्कूल में है, मतलब अगर आप अभी 5th 6th 7th ग्रेड में है पाकिस्तान में, तो आप कब लें फर्स्ट अटैम्प्ट? मैं अगर आपको बताऊं तो आपको लेनी चाहिए 8th और 9th ग्रेड के दरमियान, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट किसी की भी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत बड़ा मार्का नहीं मारता कोई भी। सेकंड अटैम्प्ट आप 10th 11th ग्रेड में दे लें, और थर्ड अटैम्प्ट आप 11th और 12th ग्रेड में दे दें, तो आप इजीली अराउंड 15-16 तक ले सकते हैं। रही बात यहाँ पे कि मैट्रिक और इंटर वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो मेरा अपना बैकग्राउंड मैट्रिक और इंटर किया, मैंने इंटर किया GCU लाहौर से, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया, इंटर किया है, OA लेवल्स किया है, या फिर आप किसी भी स्कूल से पढ़े हैं, कुछ भी किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप ऑब्वियसली अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। बात आती है आईवी लीग्स की, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, NYU, कॉर्नेल, कोलंबिया, डार्टमाउथ, ये सब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनमें भी अपना शॉट ज़रूर लें, अपना चांस ज़रूर लें। तुक्का किसी का भी लग सकता है, मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप चांस ना लें, ज़रूर लें, लेकिन आपको उनके डेडलाइंस के साथ काम करना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस की डेडलाइन होती है 1 जनवरी, कुछ कॉलेज की डेडलाइन होती है दिसंबर में, और कुछ की डेडलाइन होती है मार्च में, तो आपको डेडलाइंस के साथ काम करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेन काम पे कि कैसे अप्लाई करें ना। तो सबसे पहले आपने टेस्ट दे लिया, जिसकी मैंने आपको इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन दी है। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया, अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, IELTS मैं कत्ता ये रिकमेंड नहीं करूँगा यूएस के लिए। IELTS इज जस्ट लाइक एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसकी बेसिस पे उसके मुकाबले में आप डोलिंगो भी दे सकते हैं। IELTS कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, और आपको स्कॉलरशिप भी नहीं लेके देता है यहाँ पर, एज़ फार एज़ आई नो, वो आपको स्कॉलरशिप नहीं लेके देता। कॉलेज बोर्ड का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा अगर आप SAT देते हैं, वो कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे आप उसको जो होते हैं आप साइन अप करते हैं उसके लिए। उसके अलावा
CSS एप्लीकेशन होती है, कॉलेज बोर्ड पे होती है। ये जो मैं नाम ले रही हूँ, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और तीसरी होती है मेरिट बेस्ड एड। जितना अच्छे आपके ग्रेड्स हैं आपको उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है। तो लेट्स सपोज किसी कॉलेज की $50,000 फ़ी है, राइट, बहुत ज़्यादा सुनने में। और अगर आपका मेरिट अच्छा है, आपका GPA अच्छा है, तो आपको लाइक आधी फ़ी उधर ही कट जाती है। $25,000 आपको मेरिट बेस्ड मिल जाता है। बाकी 10-15 हज़ार आपको CSS बेस्ड मिल जाता है। तो कितना रह गया पीछे? 10,000 रह गया पर ईयर। वो अगर आप चाहें, अगर आपने अच्छा स्कोर किया SAT में, तो कॉलेज बोर्ड आपको कवर कर जाता है। अगर आप कॉलेज बोर्ड पे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें तो आपको $6-7,000 आराम से दे जाता है। पीछे आपका रह जाता है 5,000 तक आपका रह जाता है। वो आप कर सकते हैं, लाइक समझ रहे हैं आप कर सकते हैं। एनीवेज, तो टेस्ट हो गया पहली बात। दूसरी बात, आपने बनाना कॉमन ऐप पे अकाउंट। कॉमन ऐप पे आप जाएंगे, कॉमन ऐप या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉमन ऐप पे आप अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप अपना कॉलेजेस ऐड करने होंगे आपको, कि कौन कौन से कॉलेज ऐड करने। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपना IB लीग में शॉर्ट ज़रूर लेना है। लाइक जो एलीट कॉलेजेस हैं IB लीग के सारे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उधर अपना एक चांस ज़रूर लें। फिर थोड़े बीच वाले कॉलेजेस में आ जाए जिनका एक्सेप्टेंस रेट, आपने एक्सेप्टेंस रेट जरूर गूगल करना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी कॉलेज का 70% एक्सेप्टेंस रेट है तो वो आपके लिए अच्छा है, वो आपका अच्छा सेफ जोन है कि आपको उधर नाम आ सकता है अगर आपका इतना अच्छा स्कोर है और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपने फोकस करना है थोड़े मिड रेंज वाले में, जिनके 60-70% एक्सेप्टेंस रेट हो। एक्सेप्टेंस रेट होता है कि 60% एक्सेप्टेंस रेट है ना उस कॉलेज का, तो 100 में से 60 बच्चे उठाते हैं। और अगर आपको अपने पर इतना यकीन है कि आप उन 100 में से 60 हो सकते हैं तो आप उस कॉलेज को ऐड कर लें। उसके बाद फिर आप आएँ ऐसे कॉलेजेस पे जिनका 80-90% एक्सेप्टेंस रेट है। एटलीस्ट 8 से 10 कॉलेजेस में अप्लाई करें। 8 से 10 कॉलेज बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर किसी कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा है ना, जैसे एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उस कॉलेज को ईमेल करें ना कि यार मैंने अप्लाई करना है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपके कॉलेज में और मैं आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। 80% ऑफ द टाइम वो कॉलेज आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव कर देता है, वेव हो जाती है एप्लीकेशन फ़ी। को अपने 2 से 3 टीचर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, अपने हाई स्कूल के टीचर से, लाइक कॉलेज के टीचर से हो गया, आपने वो डलवाने हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन सेट है, यू गुड टू गो, आपने सेंड कर देनी है। आप वो सेंड करते हैं, फिर आपको आता है एक्सेप्टेंस, राइट। कॉलेज आपको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये बच्चा हमने एक्सेप्ट कर लिया, वी नीड दिस गाय, लाइक हमें इसको अपने कॉलेज में पढ़ाना है। उसके बाद आप उनसे कहते हैं हमें चाहिए I-20, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। जैसे आप किसी शादी पे जाने की आपको पहले दावत चाहिए होती है कि आपको दावत मिलेगी फिर आप शादी पे जाएंगे, आप ऐसे थोड़ी मुँह उठा के चले जाएंगे। वैसे कॉलेज आपको देता है I-20, वो कॉलेज की दावत होती है कि आप आएँ। अब आपके पास I-20 आ गया, लेटर आ गया आपके पास एक्सेप्टेंस का कि हाँ भाई ये बेसिस है आपकी। उसकी बेसिस पे आप जाते हैं USCIS की वेबसाइट पे, वहाँ पर जाके आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। आप इस्लामाबाद एम्बेसी ट्राई कर सकते हैं, आप कराची एम्बेसी ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ लिमिटेड पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, ये आप किसी भी, आप चाहे इंडिया में चाहे बांग्लादेश में, इट्स सेम मेथड, सेम प्रोसेस है। आप एम्बेसी के लिए जो है अप्लाई करते हैं और अप्लाई आप ऐसे करते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक करेंगे। आप जो होंगे वो आपको $75 चार्ज करते हैं मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, 25,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 30-35, इससे ऊपर नहीं। आप वो फ़ी देते हैं, उसके बेसिस पे आप फिल करते हैं DS-160, वो फॉर्म होता है वो आपको खुद देते हैं। उसके ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं छोटी छोटी कि आप क्या किस लिए जा रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं बाहर के नहीं, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। वो आपके इंटरव्यू का ना मेन बेसिस होता है, वो देखेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो उसकी स्क्रीन पे वो होता है कि आपने क्या क्या फिल आउट किया है। आपने बहुत ध्यान से फिल आउट करना है वो, तो उसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, उसमें मिस करेंगे, वो आपको वापस भेज देंगे फिक्स करके दोबारा आओ, और फिर बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। दोबारा से आपके कॉलेज का टाइम निकल रहा होता है और आपको दोबारा इंटरव्यू स्केड्यूल करना पड़ता है। और अगर आप एक बार इंटरव्यू के रिजेक्ट हो भी जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप दोबारा स्केड्यूल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। DS-160 फिल आउट करते हैं आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी जाके आप इंटरव्यू देते हैं कि, लेकिन इंटरव्यू में एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप याद रखें वो ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आप, उनके पास रिजेक्शन की सिर्फ एक वजह होती है आपकी, और वो होता है 214B। उसमें होता है कि आपने ना स्ट्रॉन्ग होम टाइज शो नहीं किया, मतलब आपने ये नहीं बताया कि मैंने वापस आना है, आपने बस कहा कि मैंने पढ़ने जाना है। अगर आप ये कहेंगे मैंने पढ़ने जाना है तो उनके दिमाग में होता है कि भाई ये वापस नहीं आ रहा है, इससे पढ़ने जाना है, इसको रिजेक्ट कर दो। तो आपने उनको किसी तरीके से बताना है कि मैंने वापस आना है। आप शो करवा सकते हैं कि आपके अब्बा का बिजनेस है इधर जिसको आपने संभालने वापस आना है, या फिर आपके कुछ और रीजंस हैं जो आपने, जिनकी वजह से आपने वापस आना, पढ़ने के बाद वापस आना है। तो उस बेसिस पे अगर आपको
वो वीज़ा दे देते हैं, you're good to go। लेकिन अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो लाइक everything is a lesson। आप दोबारा सीखें, आप दोबारा देखें, एनालाइज करें आपने क्या गलत किया, आपने इंटरव्यू में क्या गलती की थी, आपने DS 160 में तो कोई गलती नहीं की, आप उसको फिक्स करते हैं और आप जाएँ, आप जाके दोबारा इंटरव्यू दें, आपको उस बेसिस पे आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। देखिए काफ़ी लोग आते हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आए हैं, तो इनकी बेसिस पे आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है और आप जो है लाइक उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ आप फ़्लाइट बुक करें, आप US आएँ, पढ़ें, चल मारें, लाइक घूमें फिरें, कम्युनिटीज़ एक्सप्लोर करें, आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, तो इट्स फन। दैट्स ऑल आई वुड से। लेकिन इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू दिस गाय, भाई है मेरा, ऑफ कोर्स आप इसको रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेगा। ऑफ कोर्स मेरे से पूछ सकते हैं आप डायरेक्टली, मैंने अपना नाम बताया, मुझे ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको बेहतर लगे। बट या सो फार दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।